आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें कि दो को पार्टनर है हमारे पास, ब्रिज और मोहन, जहां पर बताया गया है कि इन्होंने क्या करा है, कुछ पैसा कंपनी से विड्रॉ करा है। विड्रॉ की जो अमाउंट है वो है 48,000 और 36,000 और उसके लिए कंडीशन बताई है, दे हैव विड्रॉन द अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब इन्होंने जो पैसा निकाला है ना, हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकाला है। मतलब मिडल का मतलब क्या हुआ, पूरे महीने के बीच का। तो पूरे महीने के बीच का मतलब कौन सा आया, एक महीने में क्या होता है, लगभग 30 दिन होता है, हम ये एवरेज लेके चलते हैं। तो एवरेज जो हमारा 30 दिन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हर महीने की 15 तारीख को उन्होंने पैसा निकाला है। ठीक है ना। अब वो कहते हैं उसके बाद कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। कहते हैं भाई इन्होंने पार्टनरशिप डीड भी कर रखी थी, समझदार थे, तो समझदारी दिखाते हुए इन्होंने क्या करा, उसमें एग्रीमेंट में लिखवा लिया कि भाई 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, है ना, यानी कि पार्टनर्स कंपनी को पे करेंगे। ठीक है। लेकिन अब ये 10% इंटरेस्ट जो निकलेगा, इसमें हमें ये जो मिडल ऑफ द मंथ वाला केस है, इसको क्या करें, इसका भी तो कुछ रोल होगा ना, तो वो समझना है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, हमारा जो पार्टनर है उन्होंने हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकाला। यानी ये मान लेते हैं कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वो हुआ अप्रैल में, अप्रैल की 15 तारीख को पैसा निकाला। ठीक है। हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकाला। इस तरह से 15 तारीख को पैसा ये निकालते गए, तो क्या हुआ, एट द एंड जो आखिरी महीना था वहां पर भी इन्होंने 15 तारीख को पैसा निकाला होगा, है ना। अब इसमें क्या होगा कि कितने महीने का एवरेज पीरियड लगेगा, एवरेज पीरियड लगता है, हम क्या करेंगे, सिंपल, जैसे ब्रिज का अमाउंट है 48,000, पहले तो हम उसे लिख लेंगे 48,000, उस पर 10% का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है। जिससे कि हमारे पास क्या आएगा, 4800 रुपीज आ जाएगा। ये तो आपके एक सिंपल ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, है ना। अब इसी तरह मोहन का भी निकाल लेते हैं एक बार, जो कि कितना है 36,000 इंटू 10/100, जो कि कितना आ गया 3600 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट हमारे पास आया है ना, ये तो सिर्फ नॉर्मल इंटरेस्ट आया पूरे साल का, लेकिन यहाँ तो हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकाला गया है, तो कुछ दिन बच भी गए। जैसे स्टार्टिंग के 15 दिन बचे हैं, उसका तो कोई ब्याज नहीं देना है ना। इसी तरह से आखिरी के 15 दिन बचे हैं, तो क्या उसका भी ब्याज देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज पीरियड निकालने के लिए, कि कितना एवरेज पीरियड का, यानी कितने मंथ का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट लगाना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला इस एवरेज पीरियड निकालने का, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है। तो कितने महीने रह गए जब उसने पहली बार पैसा निकाला, तो जब पहली बार अप्रैल में पैसा निकाला, तो यहाँ पर उसने अप्रैल 15 को पैसा निकाल लिया होगा, तो इसके बाद कितने महीने रह गए, अप्रैल के 15 दिन। ठीक है। अप्रैल के 15 दिन रह गए, और उसके बाद कितने महीने रह गए, 11। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो यानी एक तरह से कितने हो गए भाई, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि 11.5 महीने बचे हैं, है ना, क्योंकि 11 महीने तो ये प्रॉपर बच रहे हैं। उसके बाद अप्रैल के 15 दिन थे, है ना। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब उसमें क्या करना है, हमने जो 11.5 अपने दिमाग में इमेज बना ली है, उसमें देखते हैं लास्ट में क्या बचा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी बार उसने कब पैसा निकाला था, 15 मार्च को निकाला था। तो 15 मार्च के बाद कितने महीने रह गए भाई, सेशन ही खत्म हो गया, एक तरह से फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, लेकिन 15 दिन बचे। तो 11.5 में हमने क्या करा, ऐड कर दिया वो आधा, यानी कि 15। ठीक है। तो हमने इसे कैसे मान लिया, ऐसे मान लिया, 11.5 महीना बचे थे और उसमें हमने आधा महीना और बच गया, तो कितना हो गया 12। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बस वैल्यू को रख देना है 12 डिवाइड बाय 2। अब इससे क्या आएगा हमारे पास, एवरेज मंथ आएगा 6 मंथ का, यानी कि हमें जो एवरेज पीरियड मिल गया वो मिल गया 6 मंथ का। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इंटू 6/12 कर देंगे दोनों में। ठीक है। दोनों में क्या कर देंगे, 6/12 कर देंगे। या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर मिडल ऑफ द मंथ कहेगा कभी भी, तो आपको 6/12 करना है। ठीक है। तो जैसे अब इसे 6/12 करेंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर हम इसे कट करेंगे, यहां से हमारे पास जो आंसर निकल कर आएंगे वो आएगा, एक पार्टनर का आएगा 2400। ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है। एक पार्टनर का आएगा 2400। ठीक है। और फिर दूसरे पार्टनर का जो आएगा वो आएगा 1800 रुपीज। बस इस तरह से हमारे यहाँ पे आंसर निकलने थे और वो हमने निकाल लिया। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपको टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस के अलावा यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और डीके गोयल के भी सॉल्यूशन। साथ साथ एडिशन में हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स के थ्रू। तो टाइम टू टाइम आप उन्हें भी देखते रहा करें। और फिर अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।